स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे द ऑफिसर इंस्टीट्यूट के ऊपर। तो आज की जो हमारी क्लास ये रहने वाली है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, क्योंकि ये जो क्लास रहने वाली है ये है रेलवे के ऊपर आज हम बात करेंगे, जो कि जूनियर इंजीनियर का आज हमने ये टॉपिक लिया है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट मैं आप लोगों से बात करूंगा, उसके बाद हम आरआरबी जेई का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। इसमें एज लिमिट क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, CBT 1 कितने मार्क्स का होता है, CBT 2 कितने मार्क्स का होता है, नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी रहती है सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, IT में, हर एक चीज़ का यहाँ पे हम पोस्टमार्टम करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स, सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, ताकि पल पल की नोटिफिकेशन इस चैनल के रिलेटेड आप तक पहुंच सके। चैनल को छोटा समझ के इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो एट दी एंड हमें बहुत बड़ा नुकसान करके जाती है। चैनल आज भले ही एक छोटे लेवल पे स्टार्ट किया गया है इस चैनल को, लेकिन जो कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो पूरा का पूरा, जो कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं उसका पूरा पोस्टमार्टम करके आप तक लेके आते हैं। और आपको जल्द ही क्लासेस जो है वो इस चैनल पे देखने को मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आपको मिलेगा। तो जो 2 मिनट मैंने आपसे लिए थे, तो दोस्तों वो जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप जिस भी फील्ड में हो, आप जो भी काम कर रहे हो, आप अपने आप को कभी भी किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, बिकॉज यू आर यूनिक। आप यूनिक है। अगर आपके किसी फ्रेंड की सरकारी नौकरी लगती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को उसके साथ कंपेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लाइफ में जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सबका अलग अलग होता है। अगर भगवान ने आपको एक मौका दिया था और आपने उसको अटेम्प्ट किया, बट रिज़ल्ट आपके फेवर में नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है इस जॉब के लायक नहीं है। क्या पता आपको कुछ और आगे बड़ा करने का मौका दिया हो। तो कभी भी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। अपना जो मोटिवेशनल का लेवल है उसको हमेशा हाई रखना है, ताकि छोटी मोटी जो परेशानियां लाइफ में आती रहे, आप उन सभी को इजी तरीके से हैंडल करते रहिए। तो मेरी बात को याद रखिएगा, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, बिकॉज यू आर यूनिक। तो ये नोटिफिकेशन जो आया था 03/2018, आज इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और आपको हर एक चीज़ जो है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लैरिफाई हो जाएगा फ्रेंड्स। रिक्रूटमेंट ऑफ जेई जूनियर इंजीनियर, IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपोट मटेरियल सुप्रिटेंडेंट DMS एंड केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट CMA। तो पहले देखिए, आपको मैं एक एक चीज़ क्लैरिफाई करते हुए चलूँगा। ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये पुराना जो है आपका नोटिफिकेशन है 2018, 29 दिसंबर 2018 को ये रिक्रूटमेंट आई थी।
और जो इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म को फिल करने की वो थी 5 फरवरी 2019। और आपका जो एग्ज़ाम है वो लिया गया था। तो एक एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करते हुए मैं चलता हूँ फ्रेंड्स। फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद एज लिमिट। तो आरआरबी की जो एज लिमिट रहती है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो 18 से 33 साल आप देख सकते हैं एज लिमिट रहती है। और रिलैक्सेशन जो है वो कम्युनिटी वाइज आपको रिलैक्सेशन जो है फ्रेंड्स वो मिलती है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWD, अलग अलग कैटेगरी में आपको रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ALP की भी। यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स काफ़ी वीडियो आपने देखा होगा कि 18 से 28 मांग रहे हैं। कहीं कहीं आपको 18 से 30 साल देखने को एज लिमिट जो है वो असिस्टेंट लोको पायलट की मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 2018 में जो असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आई थी उसमें 18 से 28 मांगा गया था। बट कुछ अमेंडमेंट के बाद नोटिस आया और एज लिमिट को 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। 2 साल एज लिमिट जो है वो बढ़ाई गई थी, यानी कि 18 से 30 साल आपकी कर दी गई थी जर्नल कैटेगरी की। और इसी प्रकार अलग अलग कैटेगरीज़ में रिलैक्सेशन भी मिला था। लेकिन अगर हम अब की बात करें जो ALP की वैकेंसी आने वाली है उसमें क्या आपकी एज लिमिट रहेगी, तो वो तो फ्रेंड्स जब नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर हो पाएगा कि 18 से 28 है या 18 से 30 साल है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉमन टू ऑल द नोटिफाइड पोस्ट इन ऑप्टेड RRB JEE। तो देखिए आपका इसमें क्या होता है, पहले आपका होता है फर्स्ट स्टेज, उसके बाद सेकंड स्टेज जिसको आप मेंस भी कहते हैं, और उसके बाद आपका होता है DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो फर्स्ट स्टेज होता है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल इन्वॉल्व फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सेकंड स्टेज CBT and document verification, medical examination as applicable. Selection is made strictly as per merit on the basis of CBT। तो ये देखिए CBT 1 की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो आपका 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है, यानी कि 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है। 100 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस होते हैं। नंबर ऑफ़ मार्क्स 100 मार्क्स के आपके CBT 1 होता है। CBT 1 में आपके 4 टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मैथ, रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस और जर्नल साइंस। आपका सिलेबस स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का। ये देखिए मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं। रीजनिंग 25 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के। जर्नल अवेयरनेस 15 जो कि 15 मार्क्स के। जर्नल साइंस 30। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के आपके होते हैं। टाइम आपको 90 मिनट का दिया जाता है। CBT 1 के बाद आप लोगों का होता है CBT 2। तो आप मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी। तो आपके मिनिमम 40% मार्क्स जो है जर्नल कैटेगरी के CBT 1 में होने चाहिए, और OBC में 30%, SC में 30% एंड ST में 25% मार्क्स जो है CBT 1 में आपके होने चाहिए, तभी आप CBT 2 के लिए एलिजिबल होंगे फ्रेंड्स। CBT 1 जिनका क्लियर होता है उसके बाद CBT 2 होता है। CBT 2 में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 150 होते हैं।
Shortlisting of candidates for the second stage CBT exam shall be based on the normalized marks obtained by them in first stage of CBT exam। तो आपका CBT 1 जो होता है उसमें नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है CBT 2 के लिए। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज शेल बी 15 टाइम्स। 15 गुना बच्चों को बुलाया जाता है CBT 2 में। सिलेबस आप देख सकते हैं। जर्नल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अप टू 10th स्टैंडर्ड, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल और टेक्निकल एबिलिटीज़। टेक्निकल एबिलिटीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किया है तो इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन। अगर आपने मैकेनिकल से किया है तो मैकेनिकल से पूछे जाएंगे, सिविल से किया है तो सिविल से पूछे जाएंगे। CBT 2 में जर्नल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स के। फिज़िक्स और केमिस्ट्री आपकी 15 मार्क्स के क्वेश्चन 15 मार्क्स के। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। और टेक्निकल एबिलिटीज़ आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 100 मार्क्स के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 150 क्वेश्चंस होते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो 150 मार्क्स का होता है। एंड आपको टाइम जो मिलता है वो 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का समय आपको यहाँ पे मिलता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इन सभी में से अगर आपने किसी में भी डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी टेक्निकल एबिलिटीज़ होती है वो इन्हीं में से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। 14th नंबर को आप देख सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेकंड स्टेज CBT DV एंड इम्पैनलमेंट। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि CBT 2 के मार्क्स के आधार पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो आपका नॉर्मलाइज जो होता है वो सेकंड स्टेज में भी आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ तक ये क्लास जो है वो जा सके। सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस फॉर सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग एग्ज़ाम ग्रुप JEE। तो CBT 2 में जो 100 मार्क्स की टेक्निकल एबिलिटी होती है उसके सारे के सारे जो सिलेबस है वो यहाँ पे आपको दे रखे हैं। सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 24 तक आपका जो है वो सिविल से है। और उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड एनर्जी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम ग्रुप, इलेक्ट्रिकल का आपका ये है। इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूँगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करना फ्रेंड्स। उसका जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ताकि आपको वहाँ से स्टडी मटेरियल्स PDF नोट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपका मैकेनिकल का यहाँ पे आ जाता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मशीनिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस, मेट्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरीज, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, थर्मल एनर्जी, ये सारे के सारे आपके सिलेबस है किस चीज़ का, मैकेनिकल का। उसके बाद IT में आपका ये सिलेबस आ जाता है। अब हम बात करते हैं पोस्ट पैरामीटर्स का। तो एक साइड आप देख रहे हैं नंबर ऑफ पोस्ट, ये देखिए एक साइड आप देख रहे हैं नंबर ऑफ पोस्ट, एक साइड आपका डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए,
सूटेबिलिटी फॉर पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहनी चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियर ब्रिज, इन सभी के लिए कैटेगरी नंबर 1 से लेकर कैटेगरी नंबर 13 तक आपकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखी गई है 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, और बीएससी वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रीऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पोस्ट है। सब डिपार्टमेंट ब्रिज है, डिज़ाइन एंड ड्राइंग है, पीवे है, प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट, आर एन डी वर्क्स, वर्कशॉप। अब हम मैकेनिकल की अगर हम बात करें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी के लिए जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग, ट्रैक मशीन जो है आपका सब डिपार्टमेंट है। ये जो है वैकेंसी टेबल है जो कि 2018 का है, अलग अलग आरआरबी का। आरआरबी अहमदाबाद आप देख सकते हैं, सॉरी ये जो है ये हमारा आरआरबी अहमदाबाद का है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको इन सभी चीज़ों को पैरामीटर से अच्छे से पढ़ना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दे दूँगा, वहाँ से आप सब चीज़ों को ईज़िली देख सकते हैं। क्योंकि ये आप इन सब चीज़ों पे डिस्कस करके कोई भी फ़ायदा फ़िलहाल हमारे लिए यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमें नई वैकेंसी आएगी, उस नए चार्ट को हमें देखना है। फ़िलहाल आप लोगों को क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ कि पोस्टें जो है हर एक जोन में अच्छे लेवल पे पोस्ट निकाली गई थी। ये देखिए इलाहाबाद में अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो थी 1446 थी, और आरआरबी बेंगलोर में नंबर ऑफ़ पोस्टेज की अगर हम बात करें तो टोटल कितनी थी, 45 थी। तो ये देखिए 708 आपकी बेंगलोर में, भोपाल में जो थी आपकी 7 पोस्टें थी, माफ़ कीजिएगा भोपाल नीचे भी है, भोपाल में 106, भुवनेश्वर में टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो थी वो आपकी थी 242। तो ये सारे के सारे जो है नंबर ऑफ़ पोस्ट के ऊपर आरआरबी चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो आरआरबी चंडीगढ़ की 996 पोस्ट थी टोटल। तो देखिए कैंडिडेट्स, आपको करना क्या है, आपको तैयारी करनी है, आपको आज से ही अपनी तैयारी करनी है। आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है कि नोटिफिकेशन जब आएगा तब मैं अपनी प्रिपरेशन में लगूंगा, क्योंकि कंपटीशन जो होता है डे बाय डे इंक्रीज़ होता है। और अगर हम खासकर रेलवे की बात करें तो रेलवे में कंपटीशन आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो आरआरबी जेई में आपका CBT 1 होगा। CBT 1 में जो मिनिमम मार्क्स इन्होंने रखे हैं 40%, यानी कि 100 में से 40% जिनके नंबर आते हैं उनको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। CBT 2 के जो मार्क्स है वो आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो तय करेंगे। CBT 1 एंड CBT 2 इन दोनों में नॉर्मलाइजेशन होता है, और CBT 2 में नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के आधार पर आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल के लिए। CBT 1 में 15 गुना रिज़ल्ट निकालते हैं CBT 2 के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें 996 पोस्ट थी आरआरबी चंडीगढ़ में, तो 996 इंटू 15 गुना कैंडिडेट्स CBT 2 के लिए बुलाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो क्लास मैं लूँगा उसमें मैं आप लोगों को कट ऑफ के ऊपर हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर कितनी कट ऑफ थी।